नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के प्रख्यात कवि और संत होंगे शामिल। 2 नवंबर को लखनऊ में होगा कवियों और संतों का सम्मेलन। प्रख्यात कवि होंगे शामिल। लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल शिवा ग्रैंड में बुधवार को राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। यह प्रेस वार्ता आगामी 2 नवंबर 2025 को होने वाले विराट संत सम्मेलन एवं काव्य गोष्ठी की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई है, जिसमें परिषद के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य साझा किए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश दुबे ने कहा कि आगामी 2 नवंबर को लखनऊ में आयोजित यह विराट संत सम्मेलन केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि यह राष्ट्रीय धर्म और समाज में एकता और समरसता का सशक्त संदेश देने वाला ऐतिहासिक महाआयोजन सिद्ध होगा। उन्होंने भी बताया कि इस मंच पर देश भर से संत, महात्मा, कवि, साहित्यकार और समाज सेवी एकत्र होकर राष्ट्रीय धर्म से और संस्कृति से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश सामाजिक सेवा रक्षा प्रभारी प्रवेश श्रीवास्तव ने बताया कि परिषद के कार्यकर्ता आयोजन की तैयारियों में दिन रात जुटे हुए हैं और कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन भक्ति, साहित्य और सामाजिक चेतना का एक अनोखा संगम होगा, जो समाज को नई दिशा देने में मील का पत्थर साबित होगा। अंत में परिषद में पदाधिकारियों का विश्वास जताया कि दिनांक 2 नवंबर 2025 को विशेष रैया सभागार लोक निर्माण भवन हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रातः 10 बजे से होने वाला यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और राष्ट्रनिष्ठा की भावना को भी प्रबल करेगा और यह इस सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता होगी। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। करते चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद की स्थापना अभी शीघ्र हुई है। वर्तमान में जो समाज के अंदर इतनी सारी समस्याएं आप देख रहे हैं, जाति को लेके, और कहीं किसी पंथ को लेके, कहीं किसी रिचुअल को लेके लगातार लोग एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। राजनेताओं की मानसिकता इतनी दूषित हो गई है कि वो अपनी रोटी सेकने के चक्कर में कितने घर जला डाले इसका उनको कोई अंदाजा नहीं और ना ही कोई 1% चिंता करते हैं। दुर्भाग्य ये है देश का कि जिस समाज का अपने आप को मसीहा बनाते हैं, उसी समाज को नष्ट करने के लिए वो लगातार 24 घंटे प्रयास करते रहते हैं। अब वो समाज बेचारा समझ नहीं पाता है कि उनके उत्थान नहीं पतन की तरफ उनको लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि समरसता के बिना किसी भी समाज के संतुलन और स्थापना की कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हिंदू करने के लिए कहीं ना कहीं समाज में साधु संतों को आगे आना पड़ेगा, समाज के उत्तरदायी जो प्रमुख लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, हमें आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम समाज के प्रमुख बिंदु हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, समाज को संतुलित करने के लिए परम उत्तरदायी हैं। तो इसलिए हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, समाज के अंदर समरसता स्थापित करना चाहते हैं। हर घर के अंदर, हर आंगन के अंदर हम चाहते हैं कि हम बैठें और हम समरसता का जो सूत्र है वो वहाँ से शुरू करें और पूरे समाज को एक साथ जोड़ के खड़ा कर दें, कि जिससे देश की अखंडता और असहिष्णुता को कोई भी किसी स्तर पे कमजोर न कर पाए। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद जैसे आपने बनाया, अभी कुछ ही समय बनाया है, बहुत सारे हिंदू संगठन बने हैं जो कि सनातन और हिंदू की बात करते हैं। आप राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद मेन जो मतलब क्या करना चाहते हैं आगे का? जो देखिए, दवाएं होती हैं, समझिए इस बात को, हम किसी संगठन को कुछ नहीं कहेंगे, हम इस आपके प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर देंगे। जैसे दवाएं होती हैं, कोई दवा सर दर्द की है, कोई दवा बदन दर्द की है, कोई दवा बुखार की है, कोई दवा जख्म कंट्रोल करने की है। कौन सा संगठन क्या कार्य कर रहा है इस पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है, मीडिया जगत के लोग हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक सब्जी वाले के यहाँ कोई व्यक्ति सब्जी खरीदने जाता है और सब्जी वाले से मामूली मामले में 2 रुपये ऊपर नीचे करने में या सब्जी की गुणवत्ता को लेकर कहासुनी होती है, मारपीट होती है, और उसके बाद में जो सब्जी बेचने वाला है वो उस जाति का हो जाता है और जो सब्जी खरीदने वाला है वो उस जाति का हो जाता है।
और ये दोनों जाति के लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये जो जातीय राजनेता हैं, इन लोगों ने इस तरीके की संरचना कर रखी है, जबकि ये पूरी तरह गलत है। कोई व्यक्ति अगर गलत है, उसकी मानसिकता गलत है, तो उस जाति का कोई दोष नहीं है। तो हमको करना क्या है, इस भावना को जनमानस तक के पहुंचाना है, समरसता का वो सूत्र स्थापित करना है। जैसे स्टार्ट राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा 2 नवंबर को विश्वेश्वरैया सभागार हजरतगंज में एक विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। संत समाज के मार्गदर्शक होते हैं, समाज के दिशा निर्देशक होते हैं, समाज की संरचना करने के प्रमुख सूत्र और प्रमुख सार संत होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत संतों के माध्यम से की जा रही है। इसी उद्देश्य के तहत इस संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस संत सम्मेलन में प्रमुख रूप से महंत श्री कमलनयन दास जी महाराज, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज उपस्थित हो रहे हैं। इनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका गौरांगी गौरी जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक इंद्रेश कौशिक जी, श्री प्रभाकर जी महाराज, श्री दिवाकराचार्य जी महाराज, श्री बाल भरत व्यास जी महाराज उपस्थित हो रहे हैं। इसी श्रेणी में अनूठ चैतन्यपुरी जी महाराज, श्री आशुतोष सांबर जी महाराज, श्री आत्माराम जी महाराज, श्री कौशिक चैतन्यपुरी जी महाराज, श्री बजरंग दास जी महाराज, श्री मनीष दास जी महाराज, श्री अवधेश शरण जी महाराज, श्री सुरेश अवस्थी जी महाराज, ऐश्वर्य कृष्ण जी महाराज और आकाश मणिदास जी महाराज भी पधार रहे हैं। इनके साथ साथ तमाम संत देश के अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, जो अपने विचारों और अपने दिशा निर्देशों के माध्यम से राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के जो सनातन के साथ साथ समाज के समरसता की ये बड़ी मुहिम शुरू की जा रही है, इसके दिशा निर्देशन का काम करेंगे। प्रमुख रूप से मुख्य जो कार्यक्रम क्या रहेंगे? प्रमुख रूप से हमारा संत सम्मेलन है। प्रथम सत्र में संत सम्मेलन होगा, जो सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा, 2 बजे तक संत सम्मेलन चलेगा। इसके बाद में 3 बजे से काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। काव्य भी देश का इतिहास उठा के देख लीजिए तो कवियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है समाज के निर्माण में। कोशिश ये किया जा रहा है, जो समाज के लिए, जो समरसता के लिए पढ़ रहे हैं, उन प्रमुख कवियों को मंच पे आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से गौरव चौहान जी, जो प्रख्यात कवि हैं देश के, और दुर्गेश दुर्लभ जी, और इसके साथ साथ अन्य प्रमुख